हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 11 के काव्य खंड के पाठ 2 मीरा के पद का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। इस पद में 2 खंड हैं। मैं आशीष कुमार सिंह इन दोनों खंड की व्याख्या क्रमशः प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई पहला पद है। इस पहले पद में मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा प्रकट किया है। अपने अनन्य श्रद्धा प्रकट करते हुए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर, गिरि माने गोवर्धन, पर्वत धर्म धारण करने वाले, गोपाल गायों का पालन करने वाले, अर्थात हमारे लिए या हमारे रक्षक या हमारे प्रीतम गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल श्री कृष्ण ही हैं। दूसरा हमारा प्रीतम नहीं है, दूसरा हमारा से स्वामी नहीं है, या दूसरा हमारा कोई रक्षक नहीं है। अपने प्रीतम की पहचान बताते हुए मीराबाई कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंखों से निर्मित मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, वही मेरा रक्षक है, वही मेरा प्रीतम है, वही मेरा स्वामी है। छाय दई कुल की कान कहा करिए कोई अनुप्रास अलंकार है। कुल की कान कहा करिए कोई का अक्षर कई बार आया है। ठीक है। आगे मीराबाई कहती हैं, उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उस कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी कुल माने अपने वंश की कान माने मर्यादा को त्याग दिया। कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने वंश की मर्यादा को, अपनी कुल की मर्यादा को त्याग दिया। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। जिसके रक्षक प्रभु श्री कृष्ण हैं, जिन्हें प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त है, उसका सांसारिक लोग क्या बिगाड़ लेंगे। आगे मीराबाई कहती हैं, संतन ढींग, ढींग माने होता है बीच में, बैठी बैठी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं संतों के बीच में बैठ बैठ करके लोकलाज खोई, लोकलाज को त्याग दिया। मैं कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों के बीच में बैठी रही और कृष्ण का चिंतन करती रही। इसके लिए मैंने कुल की मर्यादा को, लोकलाज को त्याग दिया। ठीक है। आगे अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैल गई आनंद फल होई। अश्वन जल सींच सींच, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली रूपक अलंकार है। आनंद फल होई, आनंद रूपी फल रूपक अलंकार है। ठीक है। आगे मीराबाई कहते हैं, मैं अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके कृष्ण की प्रेम रूपी बेली को बोया है। मैं अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेली को बोया है। कैसा आंसू। मीराबाई कहती, मैं कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को, कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं से सींच सींच करके पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, बढ़ाया है। मैं कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं से सींच सींच करके उसे पुष्पित किया है, पल्लवित किया। अब तो बेली फैल गई, अब तो यह बेली, अब ये लताएं फैल गई हैं, जिससे मुझे आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहा है। अर्थात जिसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण की भक्ति मेरे रोम रोम में समा गई है, फैल गई है, अर्थात मेरे रोम रोम में समा गई है। इसलिए मुझे परम आनंद प्राप्त हो रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, कहा करिए कोई। दूध की मथनियाँ, ध्यान दीजिएगा, दूध की मथनियाँ, मथनियाँ जिसे दही या दूध मथे जाते हैं। आगे मीराबाई कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध के मथनियों को बड़े प्रेम से मथा। बिलोई माने मथा। मैंने दूध की मथनियों को बड़े प्रेम से मथा है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार दई छोई, छोई माने मत्था। दही कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है यहाँ पर, और मट्ठा या छोई माने छाछ सांसारिक मोहमाया का प्रतीक है। मीराबाई कहती हैं, दधी मथी, मैं दही को मथ करके कृष्ण के प्रेम रूपी घी को काढ़ लिया। घृत माने घी को,
कृष्ण के प्रेम रूपी घी को काढ़ लिया, डारी दई छोई, डारी मैंने फेंक दिया, छोई मैंने मट्ठा, सांसारिक मोह माया रूपी मट्ठा मैंने फेंक दिया, क्योंकि हमारे वो उपयोगी वस्तु नहीं है। हमारे लिए उपयोगी कौन है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम। आगे मीराबाई पुनः कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। जब मैं कृष्ण के भक्त को देखती हूँ, कृष्ण के भक्ति में लीन लोगों को देखती हूँ, तो इस मीरा को अपार प्रसन्नता होती है। जगत देखी रोई, सांसारिक मोह माया में लीन लोगों को जब मैं देखती हूँ, जब मैं सांसारिक मोह माया में लीन लोगों को देखती हूँ, तो मुझे क्या होता है? अपार दुख होता है। अर्थात मीराबाई कहते हैं, व्यर्थ के कार्यों में जो लीन रहते हैं, जो सांसारिक मोह माया में लीन रहते हैं, इन लोगों के प्रति मीरा ने दुख भी प्रकट किया है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, इसलिए अब मुझे तार दो, इसलिए अब मुझे मेरा उद्धार करो, क्योंकि आपके अलावा मेरा उद्धार करने वाला या मुझे मुक्ति प्रदान करने वाला, मुझे मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। ठीक है। अब विशेष क्या है? इस पद में मीरा के एकनिष्ठ प्रेम का भाव दिखाई देता है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, अलंकार बताया गया है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब पद नंबर 2 की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। कृष्ण के प्रेम रस में डूबी है मीरा। ठीक है। अब कृष्ण के प्रेम रस में डूब करके मीरा कितनी भाव विह्वल हो गई है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। कृष्ण की भक्ति में मीराबाई इतनी डूब गई है कि उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति के सामने अपने पैर में घुंघरू बांध करके नृत्य करती रहती हैं, लगातार नृत्य करती रहती हैं। ठीक है। कृष्ण के को रिझाने के लिए अपने पैर में घुंघरू बांध करके मीराबाई उनकी मूर्ति के सामने लगातार नृत्य करती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। अगले पद में मीराबाई कहती हैं, मैं तो अपने नारायण की सु, नारायण की हूँ, मैं अपने नारायण की हूँ, अपने स्वामी की, अपने प्रीतम श्री कृष्ण की हूँ, इसलिए मैं उनकी होकर के उनके समान हो गई हूँ। आपई हो गई सांची। आपई हो गई सांची माने उनके समान मैं हो गई हूँ, अर्थात उनके समान मैं पवित्र हो गई हूँ, उनके समान मैं सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनाशी। बावरी माने पागल, न्यात माने होता है कुटुंब, सगे संबंधी। लोग कहते हैं मीरा भाई बावरी, मीरा पागला गई है। यहाँ पगलाना क्यों कहा गया है? क्योंकि राजसी सुख वैभव को छोड़ करके मीरा एक भिखारी की तरह केवल जगह जगह घूम करके नृत्य करती है, अभिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करती है। इसलिए लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं मीरा पगला गई है, क्योंकि वे अपने राजकुल की मर्यादा को त्याग दिया और मंदिरों में नाचती गाती रहती है। न्यात कहे कुलनाशी। न्यात माने कुटुंब के लोग कहते हैं मीरा कुल की कलंकनी है, कुल का नाश करने वाली है। ठीक है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विष का प्याला राणा भेजा, राणा माने राणा महाराजा, पीवत मीरा हासी, मीरा हंसती हुई पी रही है। इसकी व्याख्या देखिए। अपने कुल के सम्मान को बचाने के लिए राणा यानी महाराज ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा है, लेकिन पीवत मीरा हासी, लेकिन मीरा उसे हंसते हुए पी लिया, हंसते हुए ग्रहण किया। क्यों? इसलिए ग्रहण किया कि जिसके रक्षक प्रभु श्री कृष्ण हो, उसे किसी जहर की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अविनाशी जिसका कभी नाश न हो। मीराबाई कहते हैं, मेरे गिरधर श्री कृष्ण बड़े ही नागर हैं, नागर में चतुर हैं। मीराबाई अंतिम पंक्ति में कहती हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही नागर हैं, बड़े ही चतुर हैं, क्योंकि सहज मिले अविनाशी। सहज माने स्वाभाविक रूप से, सरलता से मिले अविनाशी।
क्योंकि उन्होंने मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन बड़ी ही सरलता से दिया है, बड़ी ही सहजता से दिया है। ठीक है, और शायद इतनी सहजता से किसी को इस ऐसे अविनाशी पुरुष का दर्शन न मिलता हो। ठीक है, समझ में आ गया। विशेष है भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, छंद गेयपद है, गुण माधुर्य है। ठीक है, बताया गया इसमें पहले ही मीराबाई अपने आप को कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन कर दिया है, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन कर दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।